हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें बच्चों मैं आपको एसएचएम चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी तक हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लेक्चर नंबर 13 की। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आई होप सभी बच्चों को वो समझ में आए होंगे। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बोला था कि मैं आपको फेजर डायग्राम से भी उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सबको। चलिए तो बात करते हैं, हम एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कि फेजर डायग्राम किससे समझेंगे बच्चों, फेजर डायग्राम। ये आपके लिए अब नया टॉपिक है, फेजर डायग्राम। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम, फेजर डायग्राम। अब पहले हम फेजर डायग्राम को समझते हैं, फिर इसको हम कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, पहले हम फेजर डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, अब देखो ये कंसेप्ट को समझते हैं ना, नोट करते हुए चलना, पहले समझना कंसेप्ट को फिर नोट करना। बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या किया बच्चों, एक सर्किल मान लिया यहाँ पे। ठीक है, एक सर्किल मैंने माना यहाँ पे। ठीक है, अब सर्किल की तरह मानना है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको लेना है। सर्कुलर मोशन ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ मैकेनिक्स में। तो आपने क्या किया कि मान लो पार्टिकल यहां पे, पार्टिकल मान लो एक सर्कल बना दिया मैंने सबसे पहले। पार्टिकल इस पोजीशन पे, जब टाइम कितना है बच्चों, समय कितना है बच्चों, 0, यानी कि समय कितना है, 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऐसा समझे आप कि कोई पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से, इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से चलेगा। ये बी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट मान लो और ये डी पॉइंट मान लो। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां से जब चलना स्टार्ट करेगा, तो आप ऐसे समझे इसको कि जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे ये चलेगा उसकी जो परछाई है, शैडो किसकी, पार्टिकल की। ये पार्टिकल दिख रहा है बच्चों आपको, मैंने यहां पे बनाया हुआ है। ये पार्टिकल की जो शैडो है ना बच्चों, वो एक्स एक्सिस पे दिखाई देगी। किस पे दिखाई देगी बच्चों, एक्स एक्सिस पे। ऐसा आप मान के चलें। ठीक है, ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल का नाम कुछ भी समझ लो, राम मान लो उसका नाम। क्या मान लो बच्चों, राम। ठीक है, राम नाम दे दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये राम माना मैंने इसको। तो बताओ राम की परछाई हमें एक्स एक्सिस पे दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी बच्चों, एक्स एक्सिस पे। तो देखो राम जब समय 0 पर खड़ा था, तो राम की परछाई कहां पे खड़ी दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पर। तो आपको पता है कि भाई आपने ये सब पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया कंसेप्ट कि ये पोजीशन क्या होती है बच्चों, इसको बोलेंगे हम क्या, मीन पोजीशन। ये क्या बोलेंगे, मीन। एक्स एक्सिस पे देखते थे हम, ये होती थी मीन पोजीशन, ये होती थी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या होती थी, एक्सट्रीम पोजीशन। इस पे होता था -a, इस पे होता था +a, इस पे x की वैल्यू कितनी होती थी, 0 होती थी। तो जब राम इस पॉइंट से, है ना, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, राम जब इस पे खड़ा हुआ है समय 0 पर, तो उसकी जो परछाई है क्या वो इस पॉइंट पे दिखाई देगी। अब देखो जैसे जैसे राम आगे बढ़ा, मान लो यहां आ गया, तो राम जब यहां खड़ा होकर देखेगा तो उसकी परछाई कहां दिखाई देगी, यहां। ठीक है, फिर राम और आगे बढ़ा तो राम की परछाई कहां दिखाई दी, यहां पे। जैसे और आगे बढ़ा तो राम की परछाई कहां दिखाई दी, यहां पे। फिर और आगे बढ़ा तो राम की परछाई कहां दिखाई दी, यहां पे। फिर और आगे बढ़ा, राम की परछाई यहां दिखाई दी। और आगे बढ़ा, राम की परछाई यहां दिखाई, और फाइनली राम यहां पहुंच गया। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक राम आया, तो बच्चों उसकी परछाई भी तो आगे बढ़ी। किस एक्सिस पे बच्चों, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पे परछाई बढ़ी, तो कैसे, देखो एसएचएम में भी ऐसा ही होता था ना बच्चों, जब मैंने कंसेप्ट बताया था। जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। इसमें भी देखो ये यहां से बढ़ रहा है, तो इसकी परछाई भी आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और फाइनली ये कौन सी पोजीशन पे आ गया बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे बच्चों, ये कौन सी पोजीशन पे आ गया बच्चों, एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम बोलते थे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती थी बच्चों, मिनिमम यानी कि 0, और एक्सेलरेशन क्या होता था, मैक्सिमम होता था। ये सबको पता है। अब देखो अब क्या होगा, राम यहां पहुंच गया। ठीक है, कितना डिग्री, π/2। कितना डिग्री, π/2 दिख रहा होगा आपको, ये π/2 दिख ही रहा है सबको। यहां पे ये कितना डिग्री पहुंचा, π/2। ठीक है, 90 डिग्री चल लिया। अब देखो कंसेप्ट को समझना। अब क्या है, पार्टिकल क्रॉस करेगा, तो पार्टिकल यहां पे, यहां से यहां आता था, तो फिर वापस पार्टिकल क्या होता था भाई, पार्टिकल ऐसे आता था बच्चों, फिर वापस कैसे, इस तरीके से वापस जाता था।
इस तरीके से जाता था। तो यहां भी ये राम जब इस पॉइंट को क्रॉस करके इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी परछाई क्या इसको एक्स एक्सिस पे ऐसे दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी, इधर दिखाई देगी। फिर और आगे बढ़ा तो इसकी परछाई इसको यहां दिखाई दी, फिर और आगे बढ़ा तो इसकी परछाई इसको यहां दिखाई दी, और आगे बढ़ा तो इसकी परछाई यहां दिखाई दी, और आगे बढ़ा तो इसकी परछाई यहां दिखाई दी, और फाइनली ये कौन सी पोजीशन पे आ गया, कितने डिग्री एंगल आ गया बच्चों, कितना डिग्री, अगर डिग्री एंगल देखो तो कितना डिग्री एंगल आ गया, ये 90 प्लस 90 कितना हुआ 180। तो इस पॉइंट पर इसकी परछाई कहाँ दिखाई देगी, अगेन मीन पोजीशन पे। तो देखो घूम के इतना आ गया 180, पहले चला 90 से आया 180, तो इसकी परछाई कहाँ दिखाई दी, इधर। अब क्या होगा, अब पार्टिकल क्या आगे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ता था। तो जब पार्टिकल यहाँ गया तो इसकी परछाई दिखाई दी इसको यहाँ, फिर और आगे बढ़ा तो इसकी परछाई दिखाई दी यहाँ, फिर और आगे बढ़ा तो इसकी परछाई यहाँ दिखाई दी, और आगे बढ़ा यहाँ दिखाई दी, इसी तरीके से और आगे बढ़ा इधर दिखाई दी। बढ़ते 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 ये किस पोजीशन पे आ गया बच्चों, माइनस ए पे आ गया। किस पे आ गया बच्चों, माइनस का ए, देखो माइनस के ए पर आ गया माइनस। अब माइनस के ए पर आते ही क्या यहाँ पे अगेन v क्या हो जाएगा, मिनिमम, और a क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना, हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ रही है। अब क्या होगा, अब राम यहाँ से आगे बढ़ा, आगे बढ़ के यहाँ पहुंच गया, यहाँ से इसकी परछाई एक्स एक्सिस पे दिखाई दी, फिर और आगे बढ़ा, फिर एक्स एक्सिस पे दिखाई दी। जैसे जैसे राम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका प्रोजेक्शन यानी उसकी परछाई मैंने एक एग्जांपल के तौर पे उसकी परछाई एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रही है। और आगे बढ़ा तो और आगे दिखाई दी, और आगे बढ़ा तो इधर दिखाई दी, फिर और आगे बढ़ा तो इधर दिखाई दी, और आगे बढ़ा तो इधर दिखाई दी, और आगे बढ़ा तो इधर दिखाई दी, और फाइनली वो उसी पॉइंट पर आ गया। तो आप देखोगे जब वो उसी पॉइंट पे आ गया बच्चों, तो यहां से वो कितना डिग्री चला, आपको पता है कि ये पूरा एक क्या बना लिया उसने, सर्कल, सरकमफेरेंस। तो अगर एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो कितना चला वो, 2 पाई, कितना चला, 2 पाई चला। समझ आ रही है बच्चों बात, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो आपने देखा ये एक्सट्रीम पहले मीन पर था, तो x कितना था 0, मीन से आया एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से आया मीन पर आ गया, फिर मीन से गया एक्सट्रीम पर, फिर घूम के वापस किस पे आ गया बच्चों, मीन पोजीशन पे। क्या मेरी बात समझ आई आपको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर होगा सभी को ये, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह स्क्रीन को पॉज कर लें, पहले इसको नोट कर लें आप, ठीक है। फिर मैं आगे की कहानी भी समझाता हूं आपको। समझ आया बच्चों, तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। किस पे लेना है बच्चों, एक्स एक्सिस। राम मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्शन कहां लेना है, एक्स एक्सिस पे। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखिए बच्चों, आगे है अपना। अब देखिए आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पढ़ा होगा। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था, हमारे को पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको क्या मानते थे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट को क्या मानते थे आप, आर रेडियस होता था, ये भी क्या होता था, आर होता था, ये भी क्या होता था, आर, ये भी क्या होता था, आर। यानी सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होता था, आर। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर, यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस आर, है ना, सबको पता है ना बच्चों। तो अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने माना, ये ए पॉइंट मान लिया, ये ओ पॉइंट मान लिया, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है, आर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो रेडियस होता था जिसको बोलते थे आर। यहाँ एसएचएम में कंपेयरिंग करना है जो रेडियस है, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर रहा हूं, तो जो रेडियस है वो क्या बन जाएगा, यहाँ एम्पलीट्यूड बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी, ओमेगा। यहां पे क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पूरा लिख लेना बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या होगी, वो भी ओमेगा। यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2π/t। यहां पे आप ओमेगा का फॉर्मूला क्या यूज लेते थे बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t। थीटा क्या होता था बच्चों, अपना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था। शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टी टाइम होता था, टी क्या होता था, टाइम, है ना, सभी बच्चों को पता है ये, क्लियर। तो क्या हम थीटा बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, क्लियर सबको। तो बच्चों यहां पे हम इस सर्किल को, रेडियस को क्या मानेंगे बच्चों, ए मानेंगे, एम्पलीट्यूड, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से यहां तक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक
यहां से यहां तक मैक्सिमम, यहां से यहां तक मैक्सिमम। समझ आ रही है बात? ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मान सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये भी क्या होगा? ए ही होगा भाई। यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट क्या होगा? ए होगा। अब ऐसा आप समझें कि हमारे पास पहले इक्वेशन क्या थी? पहले इक्वेशन हमने एसएचएम की इक्वेशन क्या बनाई थी? इक्वेशन ऑफ एसएचएम x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, वेयर फाई इज अ फेज कांस्टेंट। फाई क्या होता था? फेज कांस्टेंट होता था, पता है ना सबको। और ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता था? फेज, बताया था मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता चुका हूं। अब देखो हमने इसको यहां पे यही प्रोजेक्शन वाला, अब देखो आपने वहां पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वो स्प्रिंग से समझा था, आपको पता था ये कौन सी पोजीशन है, इसको क्या बोलते थे हम? एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते थे बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते थे हम? मीन पोजीशन। बोलो एक्सट्रीम पर ए एक्सेलरेशन क्या होता था? मैक्सिमम। वी वेलोसिटी क्या होती थी? मिनिमम। यहाँ पे भी क्या होता था? ए मैक्सिमम, ये भी एक्सट्रीम है। v क्या होता था? मिनिमम। यहाँ पे x बराबर 0 होता था, यहाँ पे x बराबर कितना होता था? माइनस ए। यहाँ कितना होता था? प्लस ए। ठीक है, v क्या होता था? मैक्सिमम, और a क्या होता था? अपना मिनिमम होता था। बात समझ आ रही है आपको? तो बच्चों टोटल मिला के बाद वही है कि देखो मान लो यहाँ पे पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, जब उसका फेज कांस्टेंट कितना है? फाई। कितना फेज कांस्टेंट है? फाई। ठीक है, कितना फेज कांस्टेंट है? फाई। t बराबर 0 पे तो यहां था, जब फेज कांस्टेंट कितना था? फाई। फिर आगे बढ़कर ये यहां आ गया पार्टिकल किसी एनी टाइम t पर, एनी टाइम t पर यहां आ गया। तो ये बताओ मुझे, यहां से इसकी वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम? वेलोसिटी को ओमेगा इंटू ए। तो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ओमेगा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो v बराबर क्या होता था बच्चों? ओमेगा इंटू आर, क्योंकि r की जगह यहाँ पे क्या है बच्चों? a, तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? a हो जाएगा। तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों आपको? क्या मेरी बात समझ आई आपको? तो बच्चों यहां से ध्यान देना, यहां से ये कितना है अपना? ओमेगा टी। ये कितना है अपना? ओमेगा टी। क्लियर सबको? है ना? ये है फाई, ये कितना है? ओमेगा इंटू कितना है? इसको नोट कर लें आप, ओमेगा इंटू टी। ये क्या माना है मैंने? थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, इस थीटा, ये मैंने बस रिलेशन बताया है ना, इसको इससे कंपेयर मत करना। क्लियर है? ये मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बताई है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। ये थीटा मैंने अलग लिया एंगल। ठीक है, क्लियर बच्चों? ये एंगल मैंने यहाँ पे अलग लिया हुआ है, थीटा। क्लियर? आप चाहे तो इसको अल्फा ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर लेना चाहें तो आप इसको अल्फा ले सकते हैं ना, कंपेयर मत करना उससे। अल्फा ले लिया मैंने, ठीक है, अल्फा ले लो इसको। ठीक है, यहां तो आपने थीटा बराबर लिख ही दिया था, कितना था? ओमेगा इंटू टी। ठीक, इससे कंपेयरिंग मत करना बच्चों। ओके, क्लियर? इस एंगल को क्या लिया मैंने? अल्फा। समझ आ रहा है स्प्रिंग कैसे जाएगा? अब देखो ये मैंने पोजीशन बना दी, ये वाली मैंने एक पोजीशन बना दी इसकी, है ना, टी टाइम पर ये वाली एक पोजीशन बना दी मैंने, है ना। तो ये अपना डायग्राम एम ब्लॉक है, तो ये आपको दिख रहा है यहां से, ये एक्स पोजीशन होगी। क्या पोजीशन होगी वो हम देख लेते हैं। यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक्स। ये पोजीशन एक्स मान लो, क्या मान लो इसको? एक्स, यानी ये एक्स होगा किसी टाइम टी पर, होगा या नहीं होगा? होगा ना बच्चों? आपको पता है कि यहां से एक चीज के बारे में और पता है, अंदर की तरफ कौन सी एक्सेलरेशन लगता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? AC बराबर क्या होता था? R ओमेगा स्क्वायर, यही होता था। तो यहां से क्या हो जाएगा? R की जगह A आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। बराबर बच्चों? तो सभी बच्चों को ये बात पता होगी। क्लियर सभी को? ओके, तो इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें। ठीक, क्लियर है? नोट कर लें जल्दी से। तो इक्वेशन क्या बनेगी वो देख लेते हैं हम, है ना। ये इक्वेशन कैसे बनानी है? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो बताता हूं अभी। पहले इस पार्ट को नोट कर लें आप। चलिए, तो बच्चों मैं इसको रफ कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को। ये मैंने कंसेप्ट बताया, उसी के बेसिस पे मैंने और कंसेप्ट को आगे एलेबोरेट किया है। चलिए देखिए, समझो अब इसको। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है वो समझते हैं हम। इक्वेशन देखो, अब ये ट्राइंगल अलग ले लेते हैं हम, इसका नाम कुछ दे देते हैं BC।
तो ट्राइंगल ले लेते हैं अलग। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल बच्चों आपको दिख ही रहा होगा। ये ट्राइंगल का नाम क्या बोला है? ये एंगल कितना बोला? अल्फा। ये एंगल कितना बोला है? अल्फा बोला है, ठीक है। ये एंगल कितना बोला है हमने? अल्फा। और इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट का नाम ए। ये क्या है अपना? ए, ठीक है, क्लियर। तो ये बताओ मुझे, यहां से इस साइड को और इस साइड को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? साइन। अच्छा पहले बताओ साइन अल्फा क्या होगा इसमें? साइन अल्फा बोलिए, साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमें तो ये वाली साइड पता करनी है। देखो प्रोजेक्शन कहां से गिरेगा? इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या यहां गिरेगा, क्योंकि इसकी परछाई, पार्टिकल ये राम है, राम की परछाई इस पे दिखाई देगी, इस एक्स एक्सिस पे। तो आप देखोगे ये कितना है? ए। ये कितना है बच्चों? ए। भाई ये कितना है अपना? ए। जो ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा। ये ए है तो बच्चों ये क्या होगा? क्योंकि पार्टिकल यहाँ है तो इसको निकालने के लिए ये वाली साइड, तो आपको पता है ये साइड कैसे निकालते हैं हम? ये एंगल कॉस अल्फा है तो क्या हम कॉस अल्फा बराबर ऐसा लिख सकते हैं? ये x है, ये a है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड क्या है? x अपॉन क्या हो जाएगा? a। बताओ यहां से क्या लिख सकते हैं हम? a cos अल्फा। क्या लिखेंगे बच्चों? a cos अल्फा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? ये बात समझ आई आपको? अब देखो अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना, ट्राइंगल, ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये वाला एंगल, क्या ये 90 डिग्री एंगल है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान देना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 90। तो 90 को क्या लिख सकते हैं हम? π/2 लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा मैं π/2 में से अल्फा को माइनस कर दूं तो उसका मतलब क्या होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं उसको। देखो 90 में से इस अल्फा को अगर मैं माइनस करता हूं तो यही आएगा। 90 में से इस अल्फा को माइनस करता हूं तो क्या आएगा? 5 प्लस ओमेगा टी। तो क्या मैं अल्फा की जगह ऐसा लिख सकता हूं? एक मिनट बच्चों, देखिए यहां से कितना था अपना? ए, ये कितना था? ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया अपना x, ठीक है। अब देखो अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहां से? अल्फा को, है ना, ध्यान देना, अल्फा को 90 माइनस अल्फा बराबर कितना? 90 माइनस अल्फा बराबर कितना बच्चों? 90 माइनस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं यहां से? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अल्फा बराबर, चलिए बोलिए, अल्फा बराबर ऐसा लिख सकता हूं 90 में से, सॉरी 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा कितना होता है? अगर उसको माइनस किया तो ओमेगा टी प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? तो इसको क्या लिखेंगे बोलो? इस कॉस, ए कॉस अल्फा को पहले क्या लिख सकते हैं? पहले ये बताओ मुझे, ए कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ए साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब क्योंकि आपको पता है 90 में से अल्फा को माइनस करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे आप तो ये हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और बच्चों इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स। ये लो हमारी SHM की इक्वेशन तैयार। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन ऑफ SHM। बताओ ये बात समझ आई आपको? सबको बात समझ आई? अब देखो या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं या फिर आपको इस तरीके से समझ लेना है इसको। देखो ये एंगल कितना है? देखो इस पे आ जाओ, ये एंगल कितना है? 5 प्लस ओमेगा टी। तो ये एंगल भी कितना होगा? 5 प्लस ओमेगा टी। तो ये एंगल कितना होगा? 5 प्लस ओमेगा टी होगा या नहीं होगा? तो इस अल्फा को भूल जाओ, अल्फा को भूल जाओ भाई। ये चीज अगर नहीं भी समझ आई तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा को भूल जाते हैं हम। तो अल्फा को अगर भूल गए तो इसके हिसाब से ये वाली साइड क्या होगी? ये एंगल है, इसको भूल जाते हैं। इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं हम? साइन 5 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स बाई टी लिख सकते हैं बच्चों, सॉरी एक्स बाय ए लिख सकते हैं। ये ए है, एक्स बाई ए, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं? ए साइन 5 प्लस कितना हो जाएगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स। लो बन गई इक्वेशन। समझ आई बात? भाई आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो,
बात तो बराबर है, चाहे आप इसको अल्फा एंगल मानो या इसको फाइव प्लस ओमेगा टी मानो। कितना मानो? फाइव प्लस ओमेगा टी। फाइव प्लस कितना मानना है? ओमेगा टी मानना है। ठीक है, इस एंगल को है ना, ये एंगल। ओके, ये अंदर ही लिखना है इसको, ट्रायंगल के अंदर। तो नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके। ये बात समझ आई बच्चों आपको? तो स्क्रीन को पॉज करें, ये सब नोट करें अपना। ठीक है, तो मैं सब हटाऊंगा क्योंकि अब क्लियर। हटा दूं बच्चों? चलिए हटा रहा हूं मैं, रफ कर रहा हूं इसको। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन बनाना हमने सीख लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी अपनी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या मुझे समझ आया क्या बच्चों? क्या बच्चों हमें समझ आया क्या? ओके, चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम आगे। बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी बनानी है तो वेलोसिटी भी बना सकते हैं। देखो, है ना, देखिए देखो यहां से क्या लिख सकते हैं? x बराबर हमने इक्वेशन बना ली, कितनी बनाई? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्रोजेक्शन हमें आ गया निकालना। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम, क्योंकि टाइम इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरे एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो जाएगा यहाँ से dx बाय क्या? dt। यहाँ से क्या हो जाएगा? d अपॉन dt ए साइन, यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये dx बाई dt क्या हो जाएगा? v। यहाँ से a कांस्टेंट है, तो d साइन का क्या होता है? प्लस का कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर आपको पता है कि अंदर वाले लीनियर फंक्शन इन फंक्शन, अंदर वाले फंक्शन का एक बार क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन करोगे नहीं करोगे? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? v बराबर कितना? a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसका करोगे तो क्या होगा? यहाँ से आ जाएगा ओनली ओमेगा। तो ये आ गई अपने पास a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आई बात? तो ये वेलोसिटी आ गई अपने पास। अब एक्सेलरेशन भी निकालना है तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा? इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दें हम? डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेयर v is dependent variable and t is independent variable। तो देखो ये ओमेगा कांस्टेंट है, d अपॉन डी टी। कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ भी फंक्शन इन फंक्शन लगेगा, तो ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाले फंक्शन का करा तो ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओमेगा से इंटू किया तो ओमेगा स्क्वायर है, और ये बन गया ए एक्सेलरेशन। समझ आई बात? और इसी इक्वेशन से आप बना सकते हो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं उसको, क्योंकि x बराबर अपने पास क्या था इक्वेशन 1 में? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या x लिख सकते हैं? तो ये लो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x भी आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये इक्वेशन नंबर 3 आप समझ लें। क्या मेरी बात समझ आई आपको? तो सारी इक्वेशन हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से बना ली। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता होगा कि सर आपने जो ग्राफ बनाए थे वो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी कैसे बनाया सर? तो आप समझे, अब पूरी बात आपको बताई जाएगी बच्चों। देखो यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को समझे, है ना, कंसेप्ट नंबर 2, है ना, इसी के अंदर है कंसेप्ट नंबर 2। अब आप क्या करें? सबसे पहला काम क्या करें? सर्किल बना लें आप। ठीक है, ये सर्किल बना लें आप, है ना। क्वेश्चन देखो मैं चुटकियों में सोल्व कर दूंगा। ये काम करें, ये काम तो आपको करना है इस तरीके से। ठीक है, ये आपको काम तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम। ये कौन सी पोजीशन है?
एक्सट्रीम, ये कौन सी पोजीशन है, मीन, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0, एक्सट्रीम पे a होता है, इस पे -a होता है। अब ऐसा समझे, अब पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने पार्टिकल को कहाँ से चलाया था, t = 0 पे, तो टाइम 0 यानी टाइम 0 था, पर पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पे मौजूद था। पर अब पार्टिकल मैं मान लेता हूँ यही है, t = 0 पर, कहाँ पे है, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पे इनिशियली यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, पार्टिकल जब यहाँ है ना, पार्टिकल यहाँ है और यहाँ से उठ के यहाँ आ गया ये, है ना, कुछ टाइम बाद, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया पार्टिकल, ठीक है। तो समय 0 पर तो ये था, है ना, समझ रहे हो, समय 0 पर पार्टिकल यहाँ था, उठ के यहाँ आया, तो कितना चला वो, ω_t चला, कितना चला, ω_t, यानी कि थीटा चला, है ना, समझ आ रही है बात, कितना चला, थीटा चला। क्लियर है पिछले कॉन्सेप्ट से। तो क्या करोगे, ये पार्टिकल, भाई पार्टिकल का नाम याद करो, राम, राम का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे डलेगा तो क्या राम ऐसा दिखाई देगा आपको। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x मान ले इसको, किसी टाइम t पर, ठीक है। ये क्या है, ये एंगल है ω_t, ये ω_t है, तो ये भी क्या होगा, ω_t होगा, भाई ये ω_t है तो ये भी ω_t। ये क्या है, O से लेकर B तक की साइड को क्या बोला है, OB कितना है, A, एम्पलीट्यूड यानी रेडियस, कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। अब क्या करें, इस ट्राइंगल को ले लें, तो इसका नाम C ले लो। तो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ट्राइंगल का नाम क्या है, चलिए बोलिए, ये क्या है, BCO। ये ट्राइंगल एंगल ले लो ω_t, आप चाहें तो इसको अल्फा भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। तो यहां से ये तो होगा A, इसको बोलते हैं x, तो बोलो यहां से क्या लिखेंगे हम, बोलो बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसमें ये साइड पता करनी है हमें, x वाली, है ना, सीधी वाली लाइन पता नहीं करनी है हमें, है ना, कौन सी वाली पता करनी है, x वाली पता करनी है। तो क्या लिख सकते हैं, ये ω_t है, तो हम लिखेंगे साइन एंगल है ω_t = कितना, बोलो बोलो क्या लिख सकते हैं, x/a, बोलो x बराबर कितना, a sin ω_t, a sin ω_t। ये लो इक्वेशन अपनी 1 बन गई। बताओ समझ आया क्या, ये चीज बताई थी मैंने आपको, यानी कि जब पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पे होगा और मीन पोजीशन से उठ के किसी t टाइम पर पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको, है ना। तो जब यहां पे पहुंच जाएगा तो चलेगा वो कितना, ω_t, भाई थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितना चला वो, ω_t। पर इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, पार्टिकल यहां पे था, फिर चल के यहां पहुंच गया, तो चला कितना, ω_t, पर ऑलरेडी किस फेस पे था, फेस कांस्टेंट पे, फेस कांस्टेंट, तो यहां पे ऑलरेडी था, तो इसका फेस कांस्टेंट कितना हुआ, 0 हो गया। फेस कांस्टेंट कितना हो गया, 0, समझ आ रही है, इसका फेस कांस्टेंट कितना हो गया, 0, है ना, ये डायरेक्ट भी बोल सकते हो आप। तो इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर दो। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx/dt, है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, इतना तो समझते हैं सभी बच्चे। a को ले लो बाहर, d/dt, a कांस्टेंट है, sin ω_t, बोलो इसका डिफरेंशिएशन, v dx/dt का होता है v, ये हो जाएगा a cos ω_t, अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल, ω_t, तो बच्चों ये बन जाएगा a ω_t हट जाएगा, a ω cos ω_t, ये लो आ गया अपना v। बताओ बात समझ आई क्या, फेस को आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं इस इक्वेशन में, v की वैल्यू फेस कांस्टेंट 0, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। फिर आप देखो आगे, अगर डिफरेंशिएट करें, आगे डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को कर दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा dv/dt, है ना, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, a ω बाहर, d/dt कर दो, और cos ω_t का क्या होता है, माइनस का sin ω_t, तो माइनस का a ω, अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो क्या होगा, ω², ये क्या हो जाएगा sin ω_t, ये क्या बन जाएगा a, ये लो आ गई अपने पास इक्वेशन।
अब आपको पता है कि यहाँ फेस में भी अगर वैल्यू रखोगे 0 तो ऑटोमेटिकली अपनी इक्वेशन माइनस का ये ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई आपको? तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ से फेजर डायग्राम से कंसेप्ट बता दिया, दोनों ही, जो अपनी मीन इक्वेशन में वो भी बता दी और जो ग्राफ बनाए थे वो भी बताए। अभी इनके ग्राफ भी बना के बताता हूं, तो स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो आप लोग। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें। चलिए हटा दो बच्चों, ओके। चलिए देखिए बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज समझ ली। अब देखो ग्राफ समझते हैं हम। ग्राफ समझने से पहले रिलेशन समझते हैं, फिर ग्राफ भी आ जाएगा समझ में। देखो तो यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी टेबल भी बना दूंगा, टेबल याद रखना। रिलेशन फॉर एक्स वी एंड ए, ठीक है, एक्स वी एंड ए एंड टी, ठीक। अब देखो ग्राफ बनाते हैं हम सबसे पहले। अब देखो डायग्राम में देखते हैं हम, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये अपना डायग्राम था, है ना, इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस था इस तरीके से। ये अपना क्या था, इसको बोलते थे माइनस ए, इसको क्या बोलते थे हम, प्लस ए, ठीक है, क्लियर। ये अपनी कौन सी पोजीशन होती थी, x बराबर 0 लेते थे, इसको बोलते थे हम क्या, बोलो बोलो, एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या होती थी अपनी, मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती थी, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब आप देखो पार्टिकल यहां से चल रहा है t = 0 पे, है ना। अब देखो चल रहा है तो यहां से, अब देखो ये t टाइम कितना है, 0 टाइम है। t बराबर कितना है बच्चों, 0। तो आप देखो टाइम अपने यहाँ पे पहली चीज हम कनेक्ट करते हैं। पहला, जब टाइम मैंने क्या लिया यहाँ पे, 0 ले लिया। टाइम कितना ले लिया, 0। या फिर आप बोल सकते हो x को 0 ले लिया। मैंने क्या ले लिया, x को 0। तो आप देख लो x को अगर 0 लेता हूं तो टाइम ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। कैसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनाई अभी अभी, जब पार्टिकल यहां से, फेस कांस्टेंट 0 है, फेस कांस्टेंट तो आपको दिख ही रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। x बराबर कितना आया, a sin ओमेगा t आया। तो देखते हैं x कितना है, 0, क्योंकि मीन पोजीशन का प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा तो मीन पोजीशन पे x कितना होगा, 0। ये कितना होगा, a sin ओमेगा t। तो बोलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a भी 0 हो जाएगा, 0। अब बताओ मुझे साइन कब 0 होता है, साइन कब 0 होता है बच्चों, जब साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो साइन 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा t। कंपेयर करना, देखो बच्चों ये 0 होगा, ये 0 = क्या लिखेंगे, ओमेगा t। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा को इधर ले जाओगे तो ये ओमेगा हो जाएगा 0। तो t बराबर कितना आया बच्चों, 0 टाइम आ गया। t बराबर कितना, 0। कितना, x को 0 रखा तो t बराबर कितना आया, 0। अब वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, v बराबर कितना था, a ओमेगा cos ओमेगा t बताया था मैंने, जब फेस कांस्टेंट 0 था सेकंड कॉन्सेप्ट में। तो रखो t बराबर 0 रखो, तो v a ओमेगा cos, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं। t कितना है, 0। तो 0 से जो टकराएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0, बोलो cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है सर, 1 होता है, प्लस का 1 कितना होता है, प्लस का 1, +1 होता है। तो v बराबर कितना आ गया, ये अपने पास a ओमेगा कितना आ गया बच्चों, a ओमेगा, है ना। अभी सब चीज रिलेट कर दूंगा मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन को देखो, ये फर्स्ट निकाल लिया, ये सेकंड निकाल लिया, अभी थर्ड देखो, इसी के अंदर थर्ड, ठीक है। तो चलिए ये a पार्ट कर रहे हैं अभी, है ना, ये a पार्ट कर रहे हैं हम, है ना। ये a ले लो, a में हमने फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, है ना। t की वैल्यू कितनी बोलते चलो, t की वैल्यू कितनी बच्चों,
जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, हो गई या नहीं हो गई। यानी कि समय शून्य पर, यानी कि x बराबर जीरो बोल सकते हो, या समय शून्य पर जब आपने देखा तो क्या आपका x बराबर जीरो पे आपने पढ़ा हुआ है, x बराबर जीरो पे क्या पढ़ा है, देखो v की मैक्सिमम वैल्यू यही पढ़ी है, v तो हो जाता है मैक्सिमम, v तो क्या हो जाता है बच्चों, v होता है मैक्सिमम और a क्या होता है मिनिमम। x बराबर जीरो पर v होता है मैक्सिमम, x बराबर जीरो पर जब टाइम शून्य होता है तो a तो हो जाता है मैक्सिमम, और सॉरी v तो हो जाता है मैक्सिमम और a क्या हो जाता है जीरो। क्या बात समझ आई आपको। चलिए दूसरी बात समझते हैं b। अब देखो पार्टिकल यहां से उठ के, कहां से, यहां से उठ के यहां आ गया, यहां पे आ गया, इस पे चेक करते हैं हम, ठीक है। कितना x की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, यहां से प्लस का a, कितनी प्लस की a, तो टाइम चेक कर लेते हैं। तो क्या करें हम, इक्वेशन 1 में पुट करें, x बराबर कितना a साइन ओमेगा t, यही रखेंगे। तो बोलो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, प्लस a रख दो, इज इक्वल टू कितना a साइन ओमेगा t। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, a से a क्या हो जाएगा कट, तो ये कितना बचा अपने पास 1 इज इक्वल टू कितना साइन ओमेगा t होगा। तो बोलो 1 कब होता है साइन, जब साइन की कितनी वैल्यू होती है π/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ओमेगा t। और आप यहाँ पे एंगल देख भी सकते हो, ये एंगल दिख रहा है आपको π/2 चला, ठीक है। तो कंपेयर कर लो, एंगल तो आपने पता कर ही लिया, बाकी वैल्यू रख नहीं सकते आप, क्योंकि साइन 1 और भी वैल्यू होती है ना, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो ये कितना हुआ, कंपेयर करेंगे तो π/2, यहाँ से कितना हो जाएगा ओमेगा t, बोलो ओमेगा की वैल्यू कितनी है π/2 अपॉन इज इक्वल टू 2π/t, होगी या नहीं होगी, इंटू कितना t, पाई से पाई कैंसिल, बोलो t बराबर कितना आया, t बराबर क्या लिख सकते हैं, t अपॉन t/4, t बराबर कितना आया t अपॉन t/4, ठीक है। वेलोसिटी पता कर लिया हमने, x की वैल्यू प्लस है, वेलोसिटी की वैल्यू पता कर लेते हैं इसमें सेकंड। तो v वेलोसिटी कैसे होगी, a ओमेगा कितना cos ओमेगा t, ओमेगा t की वैल्यू कितनी रखें हम, t की वैल्यू कितनी रखें t/4, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम cos, है ना, यहीं रखना, इधर मत रखना, अब ऑटोमेटिकली आ जाएगी, रखना चाहो तो रख सकते हो। ये कितना हो जाएगा 2π/t इंटू हो जाएगा t/4, t से t कैंसिल, 2 से 2 जा 4 होता है, तो ये कितना हुआ a ओमेगा cos π/2। तो बोलो cos 90 कितना होता है बच्चों 0, तो ये आ गया भी, समझ आई बात। तीसरी बात यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा क्या लिख सकते हैं 2π/t इंटू कितना हो जाएगा t/4, t से t कैंसिल π/2, बोलो साइन 90 कितना होता है +1, कितना होता है +1, तो ये कितना आया माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, ये लो एक और वैल्यू आ गई अपने पास। यानी कि आपको पता है यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको पता है v तो मिनिमम होता है, देखो v की मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्या v आ रहा है मिनिमम, a क्या होता है मैक्सिमम, देखो a का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है a का मैक्सिमम, यही पढ़ा था हमने माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। समझ आ रही है बात बच्चों, क्या बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है सबको, समझ आ गई बात, ठीक है क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अपने पास, मैग्नीट्यूड ही लेना है अपने को, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है क्या, ठीक है क्लियर। यानी यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो टाइम कितना था t/4, ठीक है। अब आप देखना यहां से जब यहां जाओगे तो वो भी t/4 ही टाइम होगा, चेक कर लेते हैं हम, इसको नोट करें आप स्क्रीन को पॉज करके, चलिए हटा दो, ओके। तो बच्चों 2 टाइम हमने निकाल लिए, है ना, अभी ग्राफ भी बना दूंगा मैं इनके, देखो अभी क्या रखना है हमें, बोलिए अब क्या रखेंगे हम, पार्टिकल यहां से कहां आ जाएगा, यहां से आ गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे एंगल आपको दिख रहा है 180 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पार्टिकल आ गया यहाँ पे, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, ओके। देखो सबसे पहले तीसरा c डाल दूं क्या, c पे क्या है x की पोजीशन कितनी है, देखो यहाँ पे आएगा पार्टिकल तो x बराबर कितना होगा 0 होगा, x बराबर 0, तो चेक कर लेते हैं इक्वेशन में, x बराबर कितना a साइन ओमेगा t, बोलो
x कितना 0, x 0 तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग, बोलते चलो, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कब होता है, देखो एंगल कितना चला, यहाँ से यहाँ आया, 0 मत लिख देना, यहाँ से यहाँ कितना चला 180, तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 भी 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन 180 इज इक्वल टू कितना, साइन ओमेगा टी। कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पे ये पाई हो गया, यहाँ से ओमेगा टी हो गया, कंपेयर करो तो पाई ये कितना होगा अपना, बोलते चलो 2 पाई बाई टी इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आया t बाय 2, ये आ गया टाइम। क्या मेरी बात समझ आई आपको, टाइम नोट करते चलना आप लोग, इस पे टाइम कितना है इस पॉइंट पर t बाय 2। ठीक है, वेलोसिटी चेक कर लेते हैं इसी के अंदर, सेकेंड पार्ट। v बराबर क्या है, a ओमेगा कॉस, ओमेगा की जगह क्या रखना है 2 पाई बाई टी, टाइम कितना आया t बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बोलो v बराबर कितना बच्चों, v बराबर कितना कॉस, ये हो जाएगा पाई, कॉस पाई कितना, t से t भी कैंसिल हो गया ना, कॉस पाई कितना होता है प्लस का 1। ठीक है, तो v बराबर यानी v मैक्सिमम आ गया यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है कि मीन पोजीशन पे v क्या होता है मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर सबको। थर्ड देखते हैं हम इसी के अंदर, a के लिए a बराबर कितना होता है माइनस का a ओमेगा स्क्वायर कॉस, ये कितना हो जाएगा ओमेगा की जगह 2 पाई बाई, सॉरी कॉस की जगह वो है ना एक्सेलरेशन 2 पाई बाई टी है ना, इंटू हो जाएगा t बाई 2, तो ये कैंसिल, 2t से t कैंसिल, बोलो साइन 180 कितना होता है सर 0 होता है, तो ये मिनिमम आ गया। लो हमने ये भी पता कर लिया, देख लो इस पोजीशन पे v मैक्सिमम होता है, a मिनिमम होता है जब x 0 होता है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है आपको। चलिए आगे बात करें, अगला है बच्चों, यहाँ से यहाँ जाएगा, कितना चला 270, 270 का मतलब कितना 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो अब तीसरी 1 2 3 4, ओके डी वाला, तो x बराबर कितना रखेंगे माइनस का a, कितना रखना है माइनस का a, चेक करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, x बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी माइनस का a इज इक्वल टू कितना a साइन ओमेगा टी, a से a कट हो जाएगा, बोलो कितना आएगा -1। अब बताओ मुझे -1 कब होता है, देखो साइन 90 होता है +1 और साइन 270, इससे भी पता कर सकते हो 180 270, तो साइन 270 का मतलब कितना, साइन 270 होता है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 -1 होता है, तो यहाँ से इसको कंपेयर करोगे, साइन साइन कंपेयर करोगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 3 पाई बाई 2, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल, तो टी बराबर कितना आया बच्चों, टी बराबर आ गया ये 3t/4, कितना आया 3t/4। लो टाइम भी आ गया अपने पास। दूसरा काम क्या करना है आपको, बोलते चलो v निकालना है, v बराबर कितना a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। अब नॉर्मल हो गया सब कुछ, इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। t कितना आया 3t/4, कितना आया 3t/4, बस t से t कैंसिल कर दो, 2 2 जा होता है 4, तो ये कितना हुआ a ओमेगा कॉस 3 पाई बाई 2, बोलो cos 3 पाई बाई 2 का मतलब cos 270 होता है 0, कितना होता है बच्चों 0। ठीक है, कितना होता है 270 0 होता है ना, ध्यान रखना बच्चों इसका। तो 270 0 का मतलब v हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो ये तीसरी चीज इसमें देख लो, a को क्या लिखते हैं माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू कितना हो जाएगा 3t/4। ठीक है, t से t कैंसिल, 2 2 जा होता है 4, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा यहाँ से a बराबर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर और साइन ये कितना हो जाएगा अपना 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कितना होता है, वो होता है सर माइनस का 1, कितना होता है माइनस का 1, तो ये हो गया -1, माइनस माइनस क्या होता है +1, तो ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम आ गया। लो बात समझ आ रही है, क्या आ रही है, क्या बात समझ में क्लियर है। जब आपने प्लस रखा तो, जब माइनस रखा तो प्लस आया, जब माइनस जब प्लस रखा तो माइनस आया, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास आ गया। अभी देखो पार्टिकल यहां से 270 चला, फिर कितना चला 2 पाई चला, कितना चला 2 पाई, इस पे टाइम कितना आया बच्चों 270 पे टाइम कितना आया 3t/4। यहां चेक कर लेते हैं टाइम, तो इसको पहले नोट कर ले बच्चों, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं।
ठीक, हटा दो, नोट कर लें। ओके, देखिए बच्चों, आगे देखिए, आगे फटाफट मैं बता देता हूं। यहां पे क्या है, लास्ट ई में देखिए, ई में क्या लेना है, x बराबर कितना चला, बोलो। यहाँ पे आया मीन पोजीशन पे x कितना है, 0। ठीक है, टाइम पता कर लेते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम, x बराबर कितना रखेंगे, a साइन ओमेगा टी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी, 0 रख दो, देखे तो कितना आता है, a साइन ओमेगा टी। तो बच्चों यहाँ से कंपेयर करोगे, a को 0 कर दो, ये 0 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो बच्चों यहाँ से साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है, साइन 0 बराबर साइन ओमेगा टी, है ना, साइन 0 बराबर साइन ओमेगा टी। पर एंगल कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ से 0 नहीं रखना है, ये कितना चले, 2 पाई, कितना चले हम, 2 पाई चले, तो साइन 2 पाई भी 0 ही होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो ये हो जाएगा अपना कितना, कंपेयर करेंगे तो 2 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई बाई टी इंटू क्या हो जाएगा टी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बोलो टी बराबर कितना है बच्चों, कैपिटल टी। आ गया टाइम, वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, निकालो, देखो तो चेक करते हैं। v वेलोसिटी क्या होगी इसके अंदर, v बराबर कितना, a ओमेगा कॉस ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू कितना हो जाएगा टी, टी से टी कैंसिल, बोलो कॉस 2 पाई यानी कॉस 360 कितना होता है, प्लस का कितना होता है बच्चों, प्लस का 1 होता है, ये आ जाएगा a ओमेगा, लो मैक्सिमम हो गया अपना v मैक्सिमम। ठीक है, v क्या हो गया अपना मैक्सिमम। तीसरी चीज देख लो, a एक्सेलरेशन, a माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू कितना हो जाएगा टी, टी से टी कैंसिल, बोलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बराबर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई कितना होता है, वो 0 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगी 0। ये लोग ये मिनिमम, ये लो पता कर लिया हमने सारी वैल्यू, है ना। अब मुझे लगता है आपके सारे फंडे क्लियर हो गए। ठीक है, अभी ग्राफ बना देता हूँ, सारी वैल्यू याद रखना। यहाँ पे t 0 यानी 0, यहाँ पे t/4 टाइम होता है, नहीं याद रखना एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे t/2 होता है, यहाँ 3t/4 होता है, और यहाँ पे कितना होता है, t बराबर कितना होता है बच्चों, कैपिटल T होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, और आगे तक कहानी आप इसी तरीके से दोहरा सकते हैं। आपको एक बात यहाँ पे याद क्या रखनी है, जब भी हम यहाँ से यहाँ चलेंगे 90 चलेंगे, तो हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा, t/4 होगा। ऐड करते चलो, t/4 क्लियर है। तो स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आगे बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ की। तो ग्राफ मैंने बता तो दिए थे आपको, पर एक बार फिर से ग्राफ बता देता हूँ। पहला ग्राफ देखते हैं हम, देखो xt ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं, xt ग्राफ। अब देखो सब वैल्यू याद रखना। ठीक है, पहले एक टेबल बना देता हूँ मैं अच्छी सी, ये टेबल मैंने बना दी, इस टेबल को याद रखना बच्चों, है ना। ये टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये आपका है टाइम, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो यहाँ टाइम ले लेना, ये टाइम t है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट x, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा था x, t इज इक्वल टू 0 पे x आ रहा था 0, ये आ रहा था a ओमेगा, ये कितना आ रहा था 0। फिर मैंने t इज इक्वल टू कितना टाइम बनाया था, t/4, उस पे x कितना आ रहा था बच्चों, x बराबर कितना था, प्लस का a, ये कितना था 0, ये कितना था बच्चों, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। फिर t बराबर t/2 पर कितना था, x बराबर था 0, ये था कितना, माइनस का a ओमेगा, ये कितना था बच्चों 0। फिर t बराबर कितना, 3t/4, कितना था 3t/4। यहाँ पे x कितना था, माइनस का a, ये कितना था अपना, वेलोसिटी कितनी थी, बोलो प्लस का a ओमेगा, सॉरी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 थी, यहाँ पे क्या थी, a ओमेगा स्क्वायर प्लस की। फिर आगे अगर लास्ट में बात कर लेते हैं हम, तो ये t बराबर कितना था, कैपिटल T, यहाँ पे x बराबर कितना था 0, यहाँ पे था प्लस का a ओमेगा, और ये कितना था 0। लो टेबल बन गई अपनी कंप्लीट। अब चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है अब तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो पहले बात करते हैं हम xt की, तो ये अपना xt हो जाएगा। तो देखो समय शून्य पर पार्टिकल कहाँ था, 0 पर, तो 0 पे था। फिर इस तरीके से मैं आपको बना के दे देता हूँ। अब ये बताओ समय शून्य पर पार्टिकल कहाँ था, 0 पर।
जब टाइम कितना था, यहाँ पे टाइम कितना था 0, तो x कितना होगा 0। फिर आपने देखा जब आप 90 डिग्री चले, कितना डिग्री चले बच्चों 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप देखोगे ये टाइम कितना था t/4, कितना टाइम था बच्चों t/4। xt ग्राफ की बात कर रहा हूँ, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों xt। ये मैक्सिमम कितना होता है प्लस का a, और ये मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, ये मैक्सिमम कितना होता है प्लस का, ये माइनस का a, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पर अपनी डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा था π/2 पर t/4, टाइम कितना था t/4, ठीक है, क्लियर सबको। यहाँ पे कितना था पाई पर टाइम कितना आ रहा था बच्चों, x का कितना टाइम आ रहा था यहाँ पे t/2। फिर आप आगे चले थे तो ये कितना था 3t/4 टाइम आ रहा था, एंगल कितना था अपना 3π/2, ठीक है, क्लियर है सबको। ये कितना था अपना 2t, तो सॉरी 2π पे टाइम कितना आ रहा था t आ रहा था, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, आई होप सबको समझ में आया। टाइम याद रखना, यहाँ से चले t/4, फिर t/4, फिर t/4, फिर t/4, और आगे तक चलना चाहो तो चल सकते हो। ये xt ग्राफ हो गया, किसका xt, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बच्चों VT ग्राफ। तो VT ग्राफ में क्या करना है आपको, सिंपल है, ये आपको पता है t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर x बराबर तो 0 आ रहा था, v बराबर कितना आ रहा था a ओमेगा, यानी कि जब समय शून्य था तो वेलोसिटी क्या थी मैक्सिमम। तो यहां से चलेगी कितनी होगी, समय शून्य पर t इज इक्वल टू 0 पे कितनी थी a, प्लस का a ओमेगा लिखा हुआ है बच्चों, तो प्लस का a ओमेगा, है ना, समझ आ रहा है इस तरीके से, है ना, क्लियर है सबको, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है, क्लियर। चलिए इधर से बना लेते हैं। तो ये हो गया अपना कितना, चलिए देखिए ये कितना है अपना, समय शून्य पर a ओमेगा आ रहा है, t/4 पे कितना आ रहा है, t/4 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कितना आ रहा है बच्चों, बोलते चलो 0, 90 डिग्री पे कितना आ रहा है, वेलोसिटी कितनी है 0, फिर आगे बोलो, फिर ये कितना है 3π/2, है ना, सॉरी पाई पे कितना है, पाई पे कितना है बच्चों, ये कितना है अपना माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, चेक कर सकते हो। जब समय कितना था बच्चों t/2, ठीक है, समय इस पे समय कितना था t/4, तो t/4 पे 0 आ रहा था, 0 आ रहा है सर, ठीक है। t/2 पर मैक्सिमम आ रहा है माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, फिर 3π/2 पे कितना आ रहा है बच्चों 3π/2, तो 3π/2 पे टाइम कितना था, टाइम जल्दी पता करो, टाइम 3π/2 पे टाइम कितना था 3t/4, कितना 3t/4, तो ये कितना हुआ 3π/2, कितना आ रहा है बच्चों 0 वेलोसिटी हो रही है, और t इज इक्वल टू कैपिटल T पे कितना आ रहा है बच्चों, ये एंगल कितना था 2π, ठीक है, क्लियर। तो क्या आ रहा है, क्या मैक्सिमम आ रहा है, अगेन मैक्सिमम आ रहा है, ये ओमेगा आ रहा है बच्चों। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है, क्लियर सबको समझ आया। चलिए एक लास्ट ग्राफ और बना लेते हैं इधर। चलिए तो बच्चों आगे देखते हैं, लास्ट जो ग्राफ है बच्चों वो है अपना 3rd नंबर का ग्राफ का क्या नाम है AT ग्राफ, ठीक है, AT ग्राफ में क्या होगा, देखो भी बहुत आसान है। अब चेक करते हैं AT के लिए क्या था, देखो चेक करो, AT के लिए समय शून्य पर क्या था 0, तो 0 तो था। फिर देखते हैं ये क्या है अपने पास t/4, नहीं ये नहीं देखना, a बराबर 0, t बराबर कितना है माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, t/4 पर कितना, t/4 पर कितना है बच्चों माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। तो आप ग्राफ को जो स्टार्ट करोगे वो ऐसे बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये क्या है समय शून्य, t इज इक्वल टू 0 पे x, a कितना है 0 है, t इज इक्वल टू 0 पर a कितना है 0, t इज इक्वल टू 4 पर, तो t इज इक्वल टू 4 कहाँ था बच्चों π/2 पर, 90 डिग्री पे था, t इज इक्वल टू कितना था 4, कितना नीचे से क्यों लिया है सर आपने, क्योंकि देखो माइनस वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू तो क्या होगी बच्चों a ओमेगा स्क्वायर प्लस की, और ये वैल्यू क्या होगी माइनस की a ओमेगा स्क्वायर, समझ आ रही है बात, माइनस की क्या होगी a ओमेगा स्क्वायर, समझ आ रही है बात। फिर देखो t इज इक्वल टू 2 पर क्या था, t बराबर t/2 पे क्या था 0, तो देखो पाए यानी कि 180 पे कितना था 0, जब टाइम कितना था t/2। फिर आगे देखो ये कितना है 3π/2 पे टाइम कितना है बच्चों 3t/4 पे चेक कर लो क्या था, प्लस का a ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल सही है, एकदम सही हो सर आप। फिर आगे देखो t इज इक्वल टू कैपिटल T पे क्या है 0, तो
ये 2 पाई है, 2 पाई पे टाइम कितना है कैपिटल टी और उस पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये लो ग्राफ बन गए आपके। मुझे नहीं लगता आप कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको, ठीक है। बेस्ट तरीके से समझाया बच्चों मैंने आपको, क्लियर है। तो आप इसको 2-3 बार जरूर देखें, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीन को पॉज कर लें, उसको नोट कर लें आप लोग, ठीक बच्चों, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूं इसी के बेसिस पर फेजर डायग्राम से, और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू।